कि उसके 84 जो है वो चालान है और जिनकी टोटल अमाउंट 1,54,000 बनती है। तो रूटीन में हम चेक कर रहे थे तो उसका बाइक का जब नंबर मारा तो वो पता चला कि उसके 86 चालान है। पासपोर्ट बनवाने जाएगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा। मतलब पाकिस्तान वो नहीं छोड़ सकता जब तक वो अपने ड्यूज क्लियर नहीं करेगा। हम मोटरसाइकिल तो खरीद लेते हैं लेकिन अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने की हम कोशिश नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मारगला न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसा ट्रैफिक वार्डन मौजूद है जिसने अपनी बहादुरी का जो है मुजाहिरा करते हुए एक ऐसी बाइक को पकड़ा जो कि पिछले 4 साल से चलानों से बच रही थी। ऐसे पाकिस्तान में बहुत सी बाइक्स हैं जो कि अभी तक कई सालों से चलान दिए बगैर चल रही हैं, मगर उनको पकड़ना और फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना एक बहुत बड़ा टास्क है और एक मुश्किल काम है। इन्होंने जब उस बाइक को पकड़ा तो पता लगा कि उसके 84 जो है वो चालान है और जिनकी टोटल अमाउंट 1,54,000 बनती है। इन्होंने उस बाइक को फ़ौरन पकड़ के अपनी गिरफ्त में लिया। उस शख्स को बोला कि वो अपने सारे चालान जो हैं वो उनका पे करे और अपनी बाइक को ले जाए। क्या कार्रवाई की गई, क्या कानूनी कार्रवाई आगे की जा सकती है या फिर ये डरने की बात आवाम के लिए है या नहीं है? जैसे पुलिस का खौफ होता है कि हमें पकड़ के ले गए तो बाहर नहीं आएंगे, इसी तरीके से इसके लिए आगे क्या उनको मुश्किलात आती हैं, आइए ज़रा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि ये बाइक वाला वाक़या कब पेश आया, कहाँ पे पेश आया और कैसे पेश आया? ये तकरीबन 5 दिन पहले की बात है कि रूटीन में हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे तो ये हमारे पास सेट होता है जिसकी हमें एक्सेस दी जाती है कि हम इस पे बाइक का या गाड़ी का नंबर मार के चेक कर सकते हैं कि इसके कितने ई चालान है। तो रूटीन में हम चेक कर रहे थे तो उसका बाइक का जब नंबर मारा तो वो पता चला कि उसके 86 चालान है जिसकी अमाउंट 1,54,000, जो इससे पहले हमने कभी भी इतने भारी जुर्माने की बाइक या गाड़ी नहीं पकड़ी थी। जब वो हमने देखी तो खुद हमारे लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। तो वो बंदा इतने सालों से बच कैसे रहा था? वो बंदा, उसको चालानों का पता था क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने कुछ चालान पे किए हुए थे, उसको पता था। लेकिन उसने जब उसको ज़्यादा चालान आना शुरू हो गए उसने कहा मुझे कोई पूछ तो रहा ही नहीं रहा। लेकिन वो इस वजह से उसको जब चेक किया गया तो उसके टोटल अमाउंट जो है 1,54,000 बन चुकी थी 86 चालान की। और उसकी बाइक कौन सी थी? उसकी बाइक थी चाइना की पाक हीरो बाइक थी, 2021 मॉडल। तो वो टोटल क्या अमाउंट होगी उस बाइक की? मेरे ख्याल 40 से 45,000 अमाउंट होगी उसकी। चाइना की बाइक इतनी महंगी, मतलब कि बेच बूझ के अगर वो अब बेचे भी तो 30 की चली जाएगी। अगर वो बेच भी देता है उसके चालान फिर भी नहीं क्लियर होते। अब वो चालान क्लियर करना उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है क्योंकि अगर वो पे नहीं करेगा तो गवर्नमेंट की जितनी सहूलियात हैं उससे वो बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा सकता। आईडी कार्ड बनाने जाएगा वो नहीं बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएगा वो नहीं बनेगा, पासपोर्ट बनवाने जाएगा पासपोर्ट नहीं बनेगा। मतलब पाकिस्तान वो नहीं छोड़ सकता जब तक वो अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करेगा। इसकी ये सारी कार्रवाइयाँ ऐसी और बहुत सी बाइक्स हैं जिनके ड्यूज़ अभी तक नहीं क्लियर, जो कई सालों से चल रही हैं, तो उनको तो ऐसी किसी मुश्किल का सामना मेरे ख्याल से अभी नहीं करना पड़ा। तो इनके लिए आप क्या ऐसा करेंगे, क्या ऐसी पाबंदी लग जाएगी इसके ऊपर? नहीं, इनकी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। जब आप करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रीन्यू करवाने जाते हैं तो वहाँ पे अगर बाइक आपके नाम पर है, सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पे ये चल रहा है कि हम मोटरसाइकिल तो ख़रीद लेते हैं लेकिन अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने की हम कोशिश नहीं करते, इसको हम जिम्मेदारी नहीं समझते। हालांकि जो मोटरसाइकिल सेल करता है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगले बंदे को वो मोटरसाइकिल उसके नाम ट्रांसफ़र करवा के दे। सबसे बड़ा मसला यही पेश आ रहा है कि लोगों के नाम मोटरसाइकिलें ट्रांसफ़र नहीं है, जिस वजह से ई चालान उनके घर नहीं पहुँच रहे और उनको मैसेज नहीं आते। वो बाद में कहते हैं जनाब हमें तो मैसेज नहीं आया, हमें तो पता नहीं चला, हमारे इतने चालान हो गए। जब आपके नाम पे गाड़ी नहीं होगी, आपके नाम पे मोटरसाइकिल नहीं होगी तो कैसे आप पे ई चालान आएंगे या वो उसका मैसेज आएगा? चलें, ये तो होगी आवाम की नाअहली। यहाँ पर हमारी ट्रैफिक वार्डन्स की नाअहली क्या है कि वो बंदा 4-5 साल से ऐसी बाइक्स लेके घूम रहा था और इतने सिग्नल्स, इतने कानून और इतनी सख्ती के बावजूद वो बच रहा था। देखें जी, ये इसको नाअहली तो नहीं मैं कहता क्योंकि आप यहाँ पे अब रोड पे खड़े हैं, अब ट्रैफिक वार्डन के पास कोई ऐसी एक्सेस तो है नहीं कि उसको मतलब कि ना हमारे अफसरान कहते हैं आपने किसी के पीछे भागना है या किसी को इस तरह पकड़ना है कि आप खुद हादसे का सबब बने या दूसरा को बने। लेकिन जब वो गिरफ्त में आया, जब कैमरों ने उसे कैच किया या हमने उसको चेक किया, हमने फ़ौरन एक्शन लिया और उसको हमने राउंड अप किया। अब इसके आगे बाइक अगर वो नहीं लेके जाता अपनी तो उसकी बाइक का क्या होगा और उसका क्या होगा? देखें जी, अगर बाइक नहीं लेके जाता वो थाने में बांधा है।
अगर वो बाइक नहीं छुड़वाता, जुर्माने पे नहीं करता, तो जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की सहूलियात जो बहुत ज़्यादा हैं वो उससे बिल्कुल परेशान रहेगा। अच्छा सर, ऐसी बहुत सी बाइक्स हमने ना थानों में लगी देखी हैं जो कि जंग लग गया है उनको, जो तबाह बर्बाद होंगी है, जो कबाड़ बन गई है, जो कि शायद लोहे के भाव भी नहीं बिकेंगी। तो वो बाइक्स का भी तो बड़ा नुकसान होता है। तो उसके लिए भी कोई है कि आप उन बाइक्स को बाद में कुछ करते हैं, क्लियर करते हैं कुछ मामलात के वो ज़ाया ना हो? देखिए जी, जिसकी बाइक होती है वो बंदा अपनी बाइक, जिसकी तो बाइक होगी वो अपनी ऐसे बाइक को छोड़ के नहीं जाएगा। वो सबने छोड़ी हुई है। अगर अब देखा जाए 1,54,000 के उसके चलान है और उसकी बाइक जो है वो 40,000 की है। बंदा बाहर जाना नहीं चाहता, इन चीज़ों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ चल रहा है इसी तरीके से चल रहा है कि कुछ ना होने के बाद भी आवाम चलती फिर रही है। तो वो बाइक फिर जो है, ऐसी बहुत सारी बाइक्स है थानों में, उन बाइक से आप क्या करते हैं? देखिए जी, उन बाइक्स को हम एक तो जो मालिकान उनके होते हैं उनको कांटेक्ट किया जाता है और उनको बताया जाता है, अक्सर उनको टेलीफोन करके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्या आपकी मोटरसाइकिल खड़ी है तो अपनी ड्यूज़ क्लियर करें और अपनी मोटरसाइकिल ले जाएं। अगर वो नहीं लेके जाते वो फिर थाने की नज़र रहती हैं, वो जैसे आपको पता है थाने में खड़ी रहती हैं। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। और वाकई इन्होंने इस तरीके से उस शख्स को पकड़ के बड़ा बहादुरी का काम किया और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में और आने वाले दिनों में हमारे बाकी वार्डन्स भी इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और ऐसी तमाम बाइक्स का ख्याल करेंगे जो शायद कई सालों से रूल्स को तोड़ते आ रहे हैं। अगर आप चलान पे नहीं कर सकते तो अपनी बाइक को कभी भी इस तरीके से ना चलाएं कि रूल्स जो हैं वो फॉलो ना हो और बाद में आप भी परेशान हो। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।